दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक राउटर की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं, एक वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। और आप लोगों का भी सवाल होगा कि यार बिलाल भाई, राउटर्स तो इंटरनेट चलाते हैं और सब राउटर्स एक जैसे ही होते हैं, तो आप ये अनबॉक्सिंग क्यों लेकर आए हैं? वेल, आज जो मैं राउटर लेकर आया हूं ना, उसके बारे में मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इस टाइप का राउटर आपने एक तो पहले नहीं देखा होगा, और जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है उस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जिस राउटर की मैं बात कर रहा हूँ ये हवावे की तरफ से आता है। इसका नाम है हवावे वाईफाई AX2 और ये एक वाईफाई 6 बेस्ड राउटर है जो कि वाईफाई का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक स्मार्ट राउटर है। जनरली राउटर्स के अंदर हर चीज़ मैनुअल हो रही होती है, इसके अंदर हार्मनी OS जो है वो आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ऐसे काम खुद कर सकता है, काफ़ी ऐसे फैसले खुद कर सकता है जो कि जनरली हर राउटर में आपको करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसको इंस्टॉल करना और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं इसकी एक एक चीज़ जो है आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको वाईफाई 6 देखने को मिल रही है, तो ये आपको अप टू 1500 Mbps तक की जो स्पीड है वो वाईफाई पे प्रोवाइड कर सकता है। हार्मनी OS जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको जो है मिलती है, और हार्मनी OS के साथ ये आपको मैश प्लस की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसके अंदर गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स हैं, तो इसके अंदर 3 बैक पे पोर्ट दी गई हैं और वो तीनों पोर्ट गीगाबिट पोर्ट्स हैं। उसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं और इसको आप अपनी मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 8,999 के प्राइस टैग में ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। तो ऑफिशियल होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफिशियल होने का मतलब ये है कि आपको ऑफिशियल जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। लुक की अगर आप बात करते हैं तो नॉर्मल जो राउटर्स आया करते थे ये उसी जैसा लगता है, बस फ़र्क ये है कि इसके साइड पर 2 एंटीनाज एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं और काफ़ी लाइट वेट भी है, तो इट डज़ नॉट फील लाइक कि ये कोई बहुत हैवी डिवाइस हो। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको पावर करेंगे, और उसके अलावा एक केबल दी गई है अगर आप इसको केबल के थ्रू लगाना चाहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग इसको केबल के थ्रू लगाएं, और अगर लगाएंगे भी तो इतनी छोटी केबल के थ्रू नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में या तो ये अगर केबल के थ्रू भी लगेगा तो एक लंबी केबल के थ्रू लगेगा, वरना ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसको मैं ज़रा अपने मॉडेम के पास लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। ओके भाई, किसी भी टिपिकल पाकिस्तानी घर की तरह या ऑफिस की तरह हमारा भी जो राउटर है हमने कोने में करके लगाया हुआ है। वैसे इसे राउटर नहीं, इसे मॉडेम कहेंगे। और जब भी आप इंटरनेट लेते हैं आपने कुछ इस तरह का जो मॉडेम है वो अपने घरों में लगाया होता है, जिसके अंदर आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की तार आ रही होती है और उसके बाद आपको वाईफाई मिल रही होती है। अब ज़्यादातर लोग जो एक वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं वो अपनी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वो किसी ऐसे एरिया में इंटरनेट लेना चाह रहे होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेट मौजूद नहीं है। अब मेरे केस के अंदर मैं ऑलरेडी जो मॉडेम यूज़ कर रहा हूँ वो हवावे का ही लगा हुआ है, जिसके थ्रू मुझे वाईफाई मिल रही है, तो इस एरिया में मुझे वाईफाई का इशू नहीं होता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूर जाते हैं इससे, तो ऑब्वियसली ये जो मॉडेम है ये उस एरिया को कवर नहीं कर सकता, और उस एरिया को कवर करने के लिए हम इस वाईफाई राउटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कोई भी जो नॉर्मल वाईफाई राउटर होता है इसी तरह काम करता है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है इसके बारे में वो ये है कि अगर आप इसके बैक साइड पे देखते हैं तो इसके बैक साइड पर 3 पोर्ट्स दी गई हैं, और उन पोर्ट्स को बिल्कुल भी किसी भी तरह से मेंशन नहीं किया गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि नॉर्मल राउटर के अंदर खास तौर पर पोर्ट्स दी जाती हैं जिनके अंदर आप अपने मॉडेम से निकलने वाली तार लगाएंगे, और उसके बाद बाकी जो पोर्ट्स होती हैं वो पोर्ट्स होती हैं जो कि आपके राउटर से बाहर निकलकर आपके कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में लगेंगी जिसको इंटरनेट की ज़रूरत है। इसके केस में आप किसी भी पोर्ट के अंदर कोई भी तार लगा लें, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो ये खुद डिटेक्ट करता है कि किस तार से इंटरनेट आ रहा है और किस तार पे इसने इंटरनेट आगे वापस भेजना है। तो आपको खुद डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी पोर्ट में कोई भी तार लगा लेंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसने क्या करना है, क्योंकि अगेन मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये एक स्मार्ट राउटर है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मार्टनेस है वो इसकी एंड नहीं होती, बल्कि वहाँ से मैं कहता हूँ इसकी स्टार्ट होती है, क्योंकि इस राउटर के अंदर एक और बहुत बड़ा जो फीचर है वो मौजूद है, और वो है एक मैश नेटवर्क का फीचर। बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि एक मैश नेटवर्क किस तरह काम करता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा आसान एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास एक मॉडेम ये है, आपके पास एक राउटर ये है। लेट से मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे इसको लगा दिया, नीचे वाले फ्लोर तक मैं तार ले जाता हूँ और मैं ये वाला राउटर लगा देता हूँ। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब आप नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं तो आपको अपना वाईफाई चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले वाईफाई का नाम कोई और होता है, वो अलग से चल रहा होता है। और उस दौरान में जब आप सीढ़ियों पे होते हैं तो अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे हैं तो आपकी व्हाट्सएप की जो कॉल है वो एक पॉइंट के लिए हल्का सा रुकती है, और उसके बाद आप दूसरे जो राउटर है उससे कनेक्ट होते हैं। मैश नेटवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैश नेटवर्क पूरे
आपकी जितना भी एरिया है उसके अंदर एक ही वाईफाई का सिग्नल दे रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह के 10 राउटर अपने पूरे इलाके में लगा देता हूं तो पूरे इलाके में जहां जहां पर वाईफाई का सिग्नल आ रहा होगा उसका एक नाम होगा और वो ऑटोमेटिकली स्विच हो रहा होगा। तो आपको ये बात नहीं पता लग रही होगी कि आप एक टाइम पे किस राउटर से कनेक्टेड हैं, ये नेटवर्क खुद डिटरमिन कर रहा होगा कि उसने आपको किस राउटर से सिग्नल देने हैं। और आप किसी भी राउटर से कनेक्टेड होंगे, आपका वाईफाई का पासवर्ड भी एक ही होगा, उसका नाम भी एक ही होगा और वो एक ही तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो वाईफाई की स्पीड है वो भी बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी घरों में जो ऑप्टिकल फाइबर की तार आ रही है उसके सामने जो मॉडेम लगाया जाता है वो हुआवे का मॉडेम है, जिसका मतलब ये है कि ये राउटर इस हुआवे मॉडेम के साथ भी वाईफाई मैश को सपोर्ट करता है। तो अगर आप ये सिर्फ एक राउटर जो है खरीद लेते हैं तो आप अपनी पूरे घर के अंदर जो मैश नेटवर्क है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और आप इनको डेजी चेन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल राउटर्स जगह जगह पर लगा सकते हैं। तो आप 3 घरों में भी अगर एक वाईफाई देना चाह रहे हैं ना, आप कर सकते हैं। जितना मर्जी आप एरिया कवर करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको जहां पर वाईफाई के सिग्नल कम होते नजर आएंगे आप एक ऐसा रिपीटर और लगा देंगे और अगेन आपका जो वाईफाई का सिग्नल है वो बढ़ जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर मैश नेटवर्क के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके अंदर आपको वाईफाई रिपीटर की फैसिलिटी भी मिलती है, तो आप तार के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यार अच्छा वाईफाई के सिग्नल थोड़े कम हो रहे हैं, वहाँ पर लगा देंगे और ये आपके राउटर से कनेक्ट होकर पिछला जो राउटर है ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी वाईफाई का सिग्नल बूस्ट कर देगा। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमें स्पीड का क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब इस राउटर का एक और बहुत बड़ा यूजेज जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसके रिपीटर की फॉर्म में है, जिस फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है आप देख सकते हैं पीछे कोई तार नहीं लगी हुई और बेसिकली जो अंदर लगा हुआ राउटर है ये उसके थ्रू वायरलेसली कनेक्टेड है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि रिपीटर मोड के अंदर ये क्योंकि हुआवे के ही एक मॉडेम के साथ कनेक्टेड है तो आपको एक ही वाईफाई का जो सिग्नल है वो आ रहा होता है और मैंने इसको उसी पासवर्ड से कनेक्ट किया है और उसी नाम से कनेक्ट किया है जो मेरे अंदर वाले मॉडेम का था। ये ऑटोमेटिकली जब मैं इस एरिया में आता हूं तो इसके थ्रू सिग्नल लेने लग जाता है और इसके दरमियान में स्विचिंग नहीं हो रही होती, तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें हमें किसी भी किस्म का स्पीड डिले देखने को नहीं मिल रहा। और अगर आप एक ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहां पर आपको अपनी वाईफाई के अंदर पिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो ये पिंग का जो डिले है उसको भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपको वही स्पीड देखने को मिलती है जो आप अपने ओरिजिनल मॉडेम के पास एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आप एक वायर्ड कनेक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब ये रिपीटर मोड के अंदर होता है तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर राउटर्स जो लगे हुए हैं और ज़्यादातर जो मॉडेम्स हैं वो हुआवे के ही लगे हुए हैं और स्पेशली अगर आप किसी भी ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी से इंटरनेट लगवाते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर, नयाटेल, तो वो हुआवे का ही मॉडेम आकर लगा कर जाते हैं। तो ये उसके साथ भी मैश नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर लेता है। और लेट से कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने अपने इस घर से आगे भी जो पिछला घर है उनको भी इंटरनेट देना है, तो मैं ये जो राउटर है यहाँ लगाऊंगा, एक ऐसा ही राउटर लेकर पीछे लगवा दूंगा और ये ऑटोमेटिकली दोनों मैश नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे और इनके दरमियान में कोई तार नहीं है, लेकिन इन पूरे दोनों घरों के दरमियान में एक ही वाईफाई आ रही होगी और आप इन दोनों घरों में कहीं पे भी मूव करेंगे वो सेम ही वाईफाई पे रहेंगे, उनका सेम ही पासवर्ड होगा और आपको वाईफाई की जो स्विचिंग है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके भाई, हम दोबारा अंदर आ चुके हैं। मैंने आपको वाईफाई रिपीटर वाला जो इसका फीचर था वो दिखाया है। अब वाईफाई रिपीटर के फीचर के अंदर बेसिकली ये वही सेटिंग उठा लेता है जो आपके मेन मॉडेम की होती है। मैंने इस मॉडेम से तार निकालकर इसके साथ लगा दी है। अब ये इतने करीब रखे हुए हैं लेकिन एक्चुअल केस में तो आप एक लंबी तार लगाकर इसको हो सकता है निचले फ्लोर पे रख रहे हो या घर के बिल्कुल ही एंड साइड पे रख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट मैंने तार निकाल के लगा दिया और इस टाइम पर ये राउटर मोड में जा चुका है और हुआवे की जो AI लैब एप्लीकेशन है उसके अंदर ये शो भी हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आप इसके हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि इसकी अपलोड स्पीड क्या आ रही है, डाउनलोड स्पीड क्या आ रही है और इसमें जो कनेक्टेड मोबाइल फोन्स हैं या जो डिवाइसेस हैं वो कितना कितना इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इसके अंदर दो ऐसे मोड्स हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर पेरेंटल कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, तो जैसे ही आप किसी डिवाइस को पेरेंटल कंट्रोल पे डालेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको सेंसर करना स्टार्ट कर देगा। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हम अपने बच्चों को देखने से रोकना चाह रहे होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते कि बच्चे देखें, तो जैसे ही हम अपने उस बच्चे का मोबाइल फ़ोन इसकी ऐड न्यू डिवाइस में जाकर पेरेंटल कंट्रोल में डाल देंगे, ये ऑटोमेटिकली हुआवे के सर्वर्स को यूज़ करते हुए जो उनकी डेटाबेस है उसको यूज़ करेगा और इस पे जो पेरेंटल कंट्रोल्स है वो लगा देगा। इसके अलावा एक और मज़ेदार फीचर जो मुझे नज़र आया है वो गेस्ट वाईफाई के नाम से है।
और ये फीचर है उस टाइम के लिए जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपने उसको वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना है। अभी के लिए हम करते क्या है कि हम अपने गेस्ट को अपना पासवर्ड दे देते हैं और बाद में डिपेंडिंग अपॉन के वो कितनी बार आता जाता है हम अपना पासवर्ड या तो चेंज कर लेते हैं या फिर दुआ करते हैं कि वो दोबारा जब आए तो उसमें भूल चुका हो। लेकिन इसके केस में थोड़ा डिफरेंट है। इसके केस में जब आप गेस्ट वाईफाई को ऑन करेंगे तो ये एक सेपरेट वाईफाई क्रिएट कर देता है। एक तो वो वाईफाई होती है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, ये Huawei शो हो रहा है, और उसके अलावा उसी नाम से एक गेस्ट वाईफाई सेपरेट शो हो जाती है जिसका पासवर्ड भी सेपरेट होता है जो आप अपने मेहमान को देंगे, और ये ऑटोमेटिकली जितना टाइम आपने लगाया होगा उस टाइम के बाद बंद हो जाएगा। ये सिर्फ गेस्ट के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये उस इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जहां पर आप किसी बंदे को मुकम्मल एक्सेस नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई बंदा काम करने आता है, वो आपकी कोई भी चीज़ सही करने आया है, उसको एक दिन के लिए वाईफाई चाहिए या उसको 2 घंटों के काम के लिए वाईफाई चाहिए। आप उसको अपना मेन पासवर्ड नहीं देना चाह रहे, आप उसको गेस्ट पे डालेंगे, 2 घंटे का टाइम आउट लगाएंगे और उसको गेस्ट का जो एक्सेस है वो दे देंगे, और उसके बाद जैसे ही वो टाइम पूरा होगा ये ऑटोमेटिकली उसकी जो डिवाइस है उसको रिमूव कर देगा। और यहाँ पर जो मज़ेदार बात है वो ये है कि जितनी भी डिवाइसेस आपके इस राउटर से कनेक्टेड होंगी वो शो भी हो रही होती हैं, तो आप उनमें से किसी डिवाइस को पर्टिकुलरली जाकर ब्लॉक भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं उस डिवाइस के लिए तो आप ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप इस राउटर के रिलेटेड मेरे पर्सनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि बड़े अरसे बाद कोई ऐसा राउटर मिला है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसको यूज करना भी आसान है, इसका प्राइस टैग भी बहुत मजेदार है और फ्यूचर प्रूफ भी है ये चीज, क्योंकि इसके अंदर जो मैश नेटवर्क है उसमें आप अगर कल को एक बड़ा घर बनाते हैं तो ये राउटर ज़ाया नहीं होगा। आप इस तरह के 2 राउटर्स ले सकते हैं और वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक बड़ा मैश नेटवर्क बन जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप 3 को जोड़ सकते हैं, और ये Huawei के मैश प्लस से कनेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा राउटर जो Huawei का फ्यूचर में भी आ रहा होगा ये उसके साथ भी मैश के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे हिसाब से फ्यूचर भी यही है कि जितनी भी डिवाइसेज है ना वो इवेंचुअली मैश की तरफ जा रही होंगी। और आपको अगर आपने मैश ट्राई नहीं किया ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप जाकर कर सकते हैं। अगर कोई परचेज का लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप की इस तरह की और टेक्नोलॉजी लेकर आए तो मुझे तब भी बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।